तो आइए दोस्तों, उत्तराखंड ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर हम करते हैं। मैप हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी में, और मैप की हमने फर्स्ट क्लास ले ली है, जिसमें हमने उत्तराखंड की स्थिति को जाना है, ग्लोब में भी जाना और हमने भारत के मैप में भी जाना है। तो अगर हम बात करते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने भारत में उत्तराखंड की स्थिति को देखा था मैप में, और मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो भारत कहाँ पर आ रहा था, उत्तर पश्चिम में आ रहा था, है ना। कहाँ आ रहा था, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में हमारा जो उत्तराखंड है, जो भारत के मैप में उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति है। पहली बात तो ये होगी थी। दूसरी बात, हमने हिमालय में भी इसकी स्थिति देखी थी। अगर हम हिमालय की स्थिति की बात करें तो हिमालय, भाई बताओ, आप ही बता सकते हो हिमालय में क्या स्थिति थी। तो हिमालय की अगर हम स्थिति की बात करें तो क्या था, पश्चिमी, और सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, मध्य हिमालय का। तो पश्चिमी मध्य हिमालय में आता है आपका, ठीक है। दो बातें हम कर चुके थे, उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पश्चिमी जो भारत में स्थिति है, और हिमालय में स्थिति पश्चिमी मध्य स्थिति, तुम्हारा पश्चिम मध्य हिमालय आता है। अगर हम एक और बात कर लें, एक दो बात और कर लें यहाँ से, अगर बोला जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% ही क्या है, उत्तराखंड है, ठीक है। जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.69% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट है, तो आपको याद रखना है 1.69% है, ठीक है भाई। ये बात भी होगी। और हमारी क्या बात थी, देखिए ये बातें हम कर चुके थे कल। आज हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसकी सीमाओं को पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तराखंड के मैप में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी सीमाएँ कहाँ कहाँ किस किस राज्य को टच कर रही होती है, किस किस देश को टच कर रही होती है, किन किन डिस्ट्रिक्टों को टच कर रही होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और हिमालय की बात करें तो हिमालय का कितना प्रतिशत हिमालय है, तो हिमालय जो है वो 10% हिमालय हमारे कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है, 10% हिमालय। और अगर हम वैसे देखें तो भूगोलवेत्ताओं के आधार पर हमने देखा था हिमालय को 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया था। ये पूर्वी हिमालय आ जाता है आपका, फिर इधर क्या आ जाता है, मध्य हिमालय आ जाता है, और इधर आ जाता पश्चिमी हिमालय। तो पश्चिम हिमालय का कितना है, पश्चिम हिमालय का 16%, पश्चिम हिमालय का 16% भाग है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 10% हिमालय है, और पश्चिम हिमालय की बात करें तो 16% भाग आएगा, ठीक है। ये बात हम कर चुके थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्तराखंड की सीमाएं। तो भाई ये तो कल तक की बात थी, अब हम सीमाओं की बात करते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है भाई, देखिए सीमाएं क्या होती है। सीमा किसे कहते हैं, सीमा का मतलब है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर का मतलब क्या है भाई, बॉर्डर यानी कि बाउंड्री, ठीक है। जो भी बाउंड्री बन रही है, अगर आप नॉर्मल समझते हो तो नॉर्मल, जैसे आप मान लो आपके पास आपकी एक ज़मीन है, ठीक है, तो वो क्षेत्र क्या है, वो आपका क्षेत्र है, ठीक है। उससे बाहर किसी बगल वाले की ज़मीन है तो वो क्या है, दूसरे का एरिया है। तो वहाँ पे क्या कर लेते हो, या तो आप नॉर्मली एक बाउंड्री लगा देते हो, या किसी जगह पर बाउंड्री नहीं भी लगाई जाती तब भी ये मान लिया जाता है कि ये ज़मीन हमारी है, उतना एरिया। तो बाउंड्री को अब हमें पढ़ना है। तो बाउंड्री देखिए, 2 तरीके की बाउंड्री, सबसे पहले बाउंड्री होती है, सीमाएँ 2 प्रकार की होंगी। एक होती है प्राकृतिक सीमाएं, और दूसरी होती है राजनीतिक सीमाएं। प्राकृतिक और राजनीतिक सीमाएं, सबसे पहली बात हमारी क्या आती है, प्राकृतिक सीमाएं, और दूसरी होती हैं राजनीतिक सीमाएं। प्राकृतिक सीमाएं वो सीमाएं हैं जिन्हें या तो हिमालय बना रहा होगा, या कोई नदियां बना रही होगी, मैदानी क्षेत्र बना रहा होगा, उन सीमाओं को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक सीमाएं। राजनीतिक सीमाएं, अगर हमारा देश या हमारा राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ टच होता है, या किसी दूसरे देश के साथ टच होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राजनीतिक सीमाएं। यानी कि राजनीतिक सीमाओं के अंदर क्या क्या आती हैं, इसके अंदर भी 2 सीमाएँ आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और दूसरा होता है अंतर्राज्यीय, और फिर जिलों के साथ जो सीमा बनती है, जिले, ठीक है। राज्य और जिले के साथ जो सीमाएं बनेंगी, एक तो वो सीमाएं होगी और एक होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है भाई। ये हो गया, ये हमारा जनरल क्लासिफिकेशन होता है। इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, सीमाओं को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमारी यहाँ तक होगी। अब हमको जो पहला पढ़ना है, पहले हम प्राकृतिक सीमाओं को कवर करेंगे। देखते हैं हमारा उत्तराखंड
किन किन प्राकृतिक सीमाओं के साथ जुड़ा है। और फिर हम अगली बात जो करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, राजनीतिक सीमाओं। राजनीतिक सीमाओं में भी हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी पढ़ेंगे और राज्य और जिलों के साथ जो सीमाएं बनती है उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है भाई। तो अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक सीमाओं की, देखिए अब हम बात करते हैं प्राकृतिक सीमाओं की। प्राकृतिक सीमाएं, उत्तराखंड कहाँ कहाँ प्राकृतिक सीमाएं बनाता है उनकी हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपको मैप बनाना है और मैप को आपको ध्यान में रखना होगा। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं, और इस साइड का जो क्षेत्र है वो क्या है, गढ़वाल। ठीक है, ये दो क्षेत्र हो गए, दो मंडल हो गए उत्तराखंड के हमारे। अब देखिए भाई उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं अभी प्राकृतिक सीमाओं की, तो सबसे ऊपर आपको पता है इस साइड में क्या है, पढ़ लिया है हमने, इस साइड में हिमालय है ना, अलग अलग प्रकार के हिमालय हैं। तो इस साइड में हिमालय है। तो अगर हम उत्तरी छोर की बात करें तो उत्तर में क्या है, हिमालय। उत्तर में जो हिमालय है वो सीमा बना रहा है उत्तराखंड की। ठीक, दूसरी बात अगर हम यहाँ पूर्व से बात करें तो इधर लिपुलेख के पास से एक नदी गुजरती है जो पूर्व में सीमा बना रही है, इसका नाम है काली नदी। काली नदी। तो पूर्व में जो सीमा बना रही है वो क्या है, काली नदी। उत्तर में हिमालय ने बनाया। अगर इसी के जस्ट इधर साइड में आए, पश्चिम साइड में आए, तो यहाँ एक नदी निकलती है जो देहरादून के पास से, इसका नाम है टोंस। ठीक है, तो पश्चिम में टोंस नदी, पश्चिम में टोंस नदी, पूर्व में काली नदी। और इसी के अगर हम दक्षिण में बात करें, सबसे दक्षिणी क्षेत्र में, तो यहाँ को क्या आता है, इधर को पूरा का पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र है, इधर को मैदानी क्षेत्र है। तो अगर ऑल ओवर बात की जाए तो ये सीमाएं क्या हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं। ठीक है, ये किसी अभी नदियाँ आ रही हैं और क्या आ रहे हैं, कोई हमारे पर्वत आ रहे हैं, तो ये खुद ही सीमा बना रहे, तो प्राकृतिक सीमाएं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं। तो उत्तर में हिमालय सीमा बनाता है और दक्षिण में जो सीमा बनती है वो मैदानी क्षेत्र बनाता है, मैदानी क्षेत्र। अगर हम पूर्व की बात करें, पूर्व में काली नदी सीमा बनाती है, पूर्व की सीमा काली नदी निर्धारित करती है। और पश्चिम में अगर सीमा की बात करें तो टोंस नदी करती है, टोंस नदी। यह है उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं। ठीक है, उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं क्या क्या हैं, तो भाई कहाँ कहाँ सीमा बना रहे हैं। देखिए सबसे उत्तर में अगर हम जाते हैं तो उत्तर में हिमालय। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में पूरा हिमालय है तो हिमालय सीमा बना रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं, दक्षिण में आते हैं तो मैदानी क्षेत्र सीमा बनाता है क्योंकि मैदान आ गए हैं। पूर्व और पश्चिम की बात करें, पूर्व में काली नदी और पश्चिम में बात करें तो टोंस नदी। ठीक है, ये सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। हमने देख लिया सबसे पहले उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं। लेकिन अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है राजनीतिक सीमाएं। प्राकृतिक सीमाएं भी हमने देख ली, तो प्राकृतिक सीमाएं कौन कौन बनाता है ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राजनीतिक सीमाएं कौन कौन बनाता है, तो ये प्राकृतिक सीमाएं होगी। अब देखिए भाई थोड़ा सा मैप को अगर हम कंप्लीट कर लें तो मैप को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपको मैप बनाना आना चाहिए। यहाँ पे जिला हरिद्वार है, इधर से आते हो यहाँ पे देहरादून डिस्ट्रिक्ट, और इधर की बात करें तो यह आ जाता है उत्तरकाशी। ठीक, और उसके बाद अगर यहाँ से बात करें तो यह है चमोली ज़िला। इधर रुद्रप्रयाग आ जाता। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा पौड़ी ज़िला आ जाता, पौड़ी, और इधर आता है टिहरी गढ़वाल। अगर हम यहीं कुमाऊं में बात करें, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट,
यहाँ पिथौरागढ़ आ जाता है। इधर है बागेश्वर, नीचे वाले छोर पे छोटा वाला जिला चंपावत, यहाँ पे अल्मोड़ा। इधर बात करें तो नैनीताल, और सबसे नीचे उधमसिंह नगर। ये सीमाएं बनती है जो हमारे। अब हम इनकी सीमाओं की बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट हो गए, अब हम सीमाओं की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है सीमा, सीमाओं को समझना। देखिए भाई, अगर हम सीमाओं की बात करते हैं, सबसे पहले हमने प्राकृतिक सीमा समझ ली। प्राकृतिक सीमा में हिमालय हो गया उत्तर में, दक्षिण में मैदानी क्षेत्र, पूर्व में काली नदी और पश्चिम में टोन संधि, ये सीमाएं बनाती हैं। ठीक है। अब देखिए भाई, अगली जो सीमाएं बनती हैं वो आएंगी राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक सीमाओं की बात करते हैं यहाँ से। देखिए राजनीतिक सीमाएं, तो राजनीतिक सीमाएं अगर हम बात करें तो इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राज्यीय सीमाएं, दोनों प्रकार की सीमाएं आती हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए इधर इस साइड में पूर्व में, तो पूर्व में क्या स्थित है? नेपाल, है ना। पूर्व में क्या स्थित है? नेपाल। तो अगर हम सबसे इस उत्तराखंड के मैप में जाएं तो सबसे पूर्व में आपका नेपाल आएगा। ठीक है, सबसे पूर्व में नेपाल हो गया। अगर हम इधर पश्चिम में जाएं तो इससे इस क्षेत्र में क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इधर है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा इधर हमारा राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। और तीसरा अगर इसके नीचे साइड में आते हैं, इधर इधर है आपका यूपी। ठीक है, यूपी। और सबसे ऊपर में जाएं तो इस क्षेत्र में क्या है? चीन तिब्बत। तो अगर राजनीतिक सीमाओं की बात करते हैं तो पूर्व में चीन, पूर्व में अगर बात करते हैं तो नेपाल, उत्तर में बात करते हैं चीन तिब्बत। ठीक है, दक्षिण में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, और सबसे नीचे अगर दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण में आ गया यूपी। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? पूर्व में बात करते हैं नेपाल सीमा निर्धारण करेगा, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश करेगा, उत्तर में चीन तिब्बत, और दक्षिण में दक्षिणी सीमा जो है वो बनती है यूपी के साथ। ठीक है, ये सीमाएं बनती है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये जो देहरादून का यहाँ से छोटा सा एक हिस्सा आता है वो कहीं हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाता है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, हरियाणा के साथ बिल्कुल बॉर्डर नहीं बनाता उत्तराखंड। ठीक है, तो जो इस तरीके से यहाँ पे एरिया मैप में दिखाई देता है, तो यहाँ पे एक जगह है क्या? पोंटा साहिब, और पोंटा साहिब से पहले एक क्या जगह पड़ती है? हाथीकुंड। वहीं तक सीमा बनती है। उसके बाद ये सीमा नीचे को अगर आप मैप में ढंग से देखोगे, उसके नीचे से आपका शुरू होता है आपका हरियाणा। ठीक है, यहाँ शुरू होता है। तो जो आपका हाथीकुंड आता है उस जगह तक ही ये सीमा बनती है। उससे पीछे को पोंटा साहिब से पहले तो वो हिमाचल वाले एरिया में आ जाता है, यानी कि यहाँ से आपका हरियाणा के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं बनता। अगर हरियाणा के साथ बॉर्डर बनता है, अगर ऐसा आता है तो बिल्कुल गलत है। हरियाणा के साथ उत्तराखंड कोई भी सीमा नहीं बनाता। भाई किन किन के साथ सीमा बनाता है? अगर राज्यों की बात करें तो हमारा हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद क्या आ गया? यूपी आ गया। ठीक है, किन किन देशों के साथ सीमा बनती है? तो नेपाल के साथ सीमा बनती है और चीन तिब्बत के साथ सीमा बनती है। ठीक है भाई, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कितनी सीमा बनती है, भाई चीन तिब्बत के साथ सीमा की बात करें, चीन के साथ जो भारत बनाता है वो 50 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और वहीं तिब्बत की बात करें 300 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, तो चीन तिब्बत, क्योंकि अब तो चीन तिब्बत एक ही है, पहले अलग अलग था, तो आप टोटल अगर देखते हैं तो 350 किलोमीटर सीमा जो बनती है वो चीन तिब्बत के साथ बनती है। ठीक है, ये सीमा तुम्हारी बनती है पूरी की पूरी चीन तिब्बत के साथ। अगर नेपाल के साथ कितनी सीमा बनाता है ये पूछा जाए, नेपाल के साथ, ठीक है, ये सीमा बन गई इतनी।
तो 275 किलोमीटर जो सीमा है वो नेपाल के साथ बनाता है। ठीक है भाई, चीन तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर की सीमा बनी और इसके साथ बनी 275 किलोमीटर की सीमा। यानी कि ऑल ओवर अगर हम सीमा की बात करते हैं तो जितनी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात कर सकते हैं। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो है आपकी 625 किलोमीटर। ठीक है, इतनी ये क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है भाई, ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। ठीक, पहली बात हमने देख ली यहाँ से। अब हम अगली बात करते हैं यहाँ से। देखिए अगली बात, राजनीतिक सीमाओं की बात हो गई है। राजनीतिक सीमाओं को हमने देख लिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या सीमा बनाता है। अब देखेंगे भाई इनके एक्चुअल में नेपाल के कितने ज़िले हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम दूसरी बात करेंगे इधर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे और फिर अगली बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की। इनकी सीमाओं की बात हम करते हैं अगली। देखिए ठीक है भाई, तो देखिए अब हम अगली बात कर लेते हैं यहाँ से अपनी सीमाओं की। अब यहाँ से सबसे पहली बात करें, अगर हम पूर्व की बात करें, पूर्व में नेपाल सीमा बना रहा था। नेपाल के कितने ज़िले जो हैं वो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं और उत्तराखंड के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, पहले हम इनको देखेंगे। ठीक है, देखिए राजनीतिक सीमाओं में भी क्या आएगा, एक तो बाहरी सीमाएं आएंगी। पहले हम बाहरी सीमाओं को कवर करेंगे, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, बाहरी सीमा को सबसे पहले कवर करेंगे और फिर हम किसकी बात करेंगे, आंतरिक सीमाओं की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बाह्य सीमा की बात करेंगे, बाहरी सीमा, और फिर आंतरिक सीमाओं की बात करेंगे। ये दो होते हैं। पहले बाह्य सीमा को देखते हैं। देखिए नेपाल, अब आपको पता है कि इसके पूर्व में क्या है, नेपाल है। ठीक है, इधर पूरा का पूरा क्या है, नेपाल वाला एरिया है। तो हमारे सबसे पहला उधम सिंह नगर जो यूएस नगर है, सबसे पहला ये। दूसरी बात करें तो चंपावत, जिला चंपावत, और तीसरी बात करें पिथौरागढ़। ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया, उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, तो उत्तराखंड के 3 जिले, उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले बना रहे भाई, उत्तराखंड के 3 जिले। कौन कौन से, जिला उधम सिंह नगर, सबसे नीचे से आओ, देखिए उधम सिंह नगर बना रहे हैं। मैप को आपको ध्यान में रखना है और मैप बनाते हुए चलना है। ठीक है, मैप आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बाहर कभी नहीं जाएगा। देखिए भाई उधम सिंह नगर जो है सीमा बना रहा है, पहली बात। दूसरा चंपावत बना रहा है, तीसरा पिथौरागढ़ बना रहा है। उसके अलावा और कोई डिस्ट्रिक्ट सीमा नहीं बनाता नेपाल के साथ। ठीक है, तो उत्तराखंड के 3 जिले, 3 जिलों में कौन कौन आ गया, यूएस नगर आ गया पहला जिला। दूसरी अगर हमने बात कर दी तो जिला चंपावत आ गया, और तीसरी अगर हम बात करते हैं तो जिला पिथौरागढ़ आ गया। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये सीमा बनाते हैं हमारे किसके साथ, नेपाल के साथ। अब नेपाल के भाई, अगर ये नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं तो नेपाल के भी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे जो सीमा बना रहे होंगे, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। तो नेपाल के जो हैं 4 जिले जो हैं वो सीमा बना रहे हैं। नेपाल के 4 जिले कौन कौन से जिले हैं, देखिए सबसे नीचे सबसे पहले आएगा कंचनपुर। सबसे पहला जिला नेपाल का कंचनपुर है। उसके ऊपर आते हो तो आ जाता तुम्हारा डाडेलधुरा। ठीक है, नेपाल का दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के साथ सीमा बना रहा है, डाडेलधुरा। उसके बाद ऊपर आओगे तो बैताड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल का, वो भी उत्तराखंड के साथ सीमा बना रहा है। और चौथा जो जिला है वो है धारचूला। तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं नेपाल के वो सीमा बनाते हैं, जिसमें क्या क्या है, अगर आप इनको उत्तर से दक्षिण की ओर देखो, धारचूला हो गया, फिर बैताड़ी जिला हो गया, फिर डाडेलधुरा हो गया और कंचनपुर हो गया। 4 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से जिले हो गए, धारचूला, दूसरा
बैताड़ी जिला, तीसरा डाडेलधुरा और चौथा कंचनपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमने 22 सीमाओं की बात कर ली, उत्तराखंड के 3 जिले और नेपाल के 4 जिले। ठीक है, उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल के 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं ना। तो देखो अब आप ये बोलोगे कि इनके 3 बना रहे तो हमारे भी 3 बनाने चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होगा भाई। 3 जिले हैं तो 3 ही थोड़ा ना बनाएंगे, कितने भी सीमा बना सकते हैं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इनके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के 3 जिले और नेपाल के 4 जिले, ये क्या करते हैं, आपस में सीमा बनाते हैं, जिनका नाम मैंने बता दिया। सबसे पहला अगर उत्तराखंड के 3 जिलों की बात करें तो सबसे इधर से कौन कौन सा जिला आ जाता है, सबसे दक्षिण में देखो तो यूएस नगर बनाएगा, उसके ऊपर आओगे चंपावत बनाएगा, फिर बनाएगा पिथौरागढ़। और अगर हम वहीं नेपाल के 4 जिलों की बात करें तो धारचूला आ गया, धारचूला के नीचे अगर धारचूला के नीचे आओगे तो बैताड़ी आ गया, फिर डाडेलधुरा आ गया, फिर कंचनपुर आ गया। ये 4 जिले जो हैं नेपाल के सीमा बनाते हैं। तो पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए, नेपाल के साथ ये सीमा बन गई तुम्हारी। ठीक है, दूसरी बात आ जाओ भाई, दूसरी बात आ जाओ। तो हमने पहले इन सीमाओं की बात कर ली है। ठीक है, ऊपर जो है, ऊपर जो सीमा बनती है वो किसके साथ बनती है, वो हमारी चीन तिब्बत के साथ बनती है। चीन तिब्बत के साथ कौन कौन जिले सीमा बना रहे हैं, तो जिला उत्तरकाशी बनाएगा, चमोली बनाएगा और पिथौरागढ़ बनाएगा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। तो चीन, चाइना के साथ, चीन तिब्बत के साथ सीमा कितने बना रहे हैं, 3 जिले बना रहे हैं। कौन कौन है भाई 3 जिले, 3 जिले हैं उत्तरकाशी जिला और चमोली जिला और पिथौरागढ़ जिला। ये 3 जिले जो हैं वो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अगर हम इधर आते हैं नीचे दक्षिण में देखें और पश्चिम में देखें, अब ये रह गए हमारे, देखिए 3 हमारे ये रह गए। यहाँ अगर पीछे बात करें, अगर हम सीधे इसके पश्चिम में जाएं, पश्चिम में हमने बात की थी, पश्चिम में कौन सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश जो है वो सीमा बनाता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ कहाँ सीमा बनाएगा, जरा इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले, देखिए भाई सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कितने जिले सीमाएं बना रहे, तो जिला देखिए, जिला देहरादून और जिला उत्तरकाशी। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कितने जिले सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड के 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन 2 जिले हैं, उनमें से पहला जिला उत्तरकाशी और दूसरा देहरादून। उसके बाद कोई तीसरा जिला सीमा नहीं बनाता। हरिद्वार बहुत नीचे हो गया, इतने नीचे सीमा नहीं बनती है। ठीक है, उत्तराखंड के 2 जिले सीमा बना रहे हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब हिमाचल प्रदेश के कितने जिले जो हैं उत्तराखंड के इन 2 जिलों से सीमाएं बना रहे हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इनके 3 जिले हैं। तो पहला जिला क्या आ जाता है, पहला जिला आ जाता है सिरमौर। ठीक है, यहाँ से अगर बात कर रहे हैं पहला देहरादून के साथ कौन सा जिला ये बनाता है, तो सिरमौर बनाता है। ठीक है, सिरमौर बना रहा है। और सबसे अगर हम ऊपर की बात करें उत्तरकाशी से कौन बनाता है, तो उत्तरकाशी जो सीमा बना रहा है वो है जिला किन्नौर। ठीक है, जिला किन्नौर। और बीच में क्या आया, बीच में आया इनका जिला जो है शिमला। तो शिमला जिला जो है वो हमारे दोनों जिलों के साथ सीमा बनाता है, उत्तरकाशी के साथ भी, देहरादून के साथ भी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे, आए हैं। अभी हम यूपी की बात करेंगे। यूपी के क्वेश्चन, यूपी से एक पिछले क्वेश्चन उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आप। तो किन्नौर जिला, शिमला जिला और सिरमौर जिला, 3 जिले जो हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हमारे उत्तराखंड के जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं। उत्तराखंड के 2 जिले सीमा बनाते हैं और इनके कितने जिले सीमा बनाते हैं, 3 जिले, जिसमें क्या है, सबसे ऊपर अगर देखोगे किन्नौर है, फिर शिमला आ जाएगा, फिर आ जाएगा सिरमौर जिला आ जाएगा। ठीक है, 3 जिले यहाँ से सीमा बनाते हैं भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जिसमें शिमला, ये देखिए शिमला दोनों में आ रहा है, ऊपर उत्तरकाशी के साथ भी सीमा बनाता है, देहरादून के साथ भी सीमा बनाता है, जबकि जो किन्नौर जिला है वो सिर्फ उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किन्नौर जो है उत्तरकाशी के साथ। दूसरा जिला आया शिमला आपका उत्तरकाशी के साथ साथ देहरादून के साथ सीमा बनाता है। और तीसरा आता है सिरमौर जो जिला है वो सिर्फ हमारा किसके साथ सीमा बनाता है, देहरादून के साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल मिला के हिमाचल प्रदेश के 3 जिले हो गए। ठीक
ठीक, 3 जिले, और उत्तराखंड के हमारे हो गए 2 जिले जो कि उत्तरकाशी और देहरादून, ये सीमाएं बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो 2 बात कर ली हमने, पहली बात तो नेपाल की कर ली थी, नेपाल के 4 जिले सीमा बना रहे हैं। दूसरी बात हमने हिमाचल की, हिमाचल के 3 जिले सीमा बना रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हमारे चाइना के साथ उत्तराखंड के 3 जिले सीमा बनाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है यूपी, ठीक है, क्योंकि यूपी के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनेगा। ठीक है, और यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ इन 3 जिलों में से सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो शिमला बनाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी है। अब देखिए भाई, आगे हम देखते हैं कि यूपी के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूपी की अगर हम बात करें, देखिए यहां से ये पूरा एरिया जो है इधर वाला, ये पूरा का पूरा एरिया कहाँ आ जाता है, ये पूरा यूपी वाला एरिया है। ठीक है, पूरा का पूरा दक्षिण में हमारा जो सीमा बनती है उत्तराखंड की वो यूपी के साथ बनती है, अभी हमने बात की थी। अब यूपी के कितने जिले जो हैं वो सीमा बनाएंगे, और दूसरी बात उत्तराखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाएंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ से देखो जिला देहरादून, ठीक है, अगर आप मैप में देख रहे हैं, ठीक है, आप इसको मैप में देख के जरूर बनाइए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देहरादून आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा, पौड़ी आ जाएगा। ठीक है, और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है नैनीताल। नैनीताल बहुत कम सीमा बनाता है यूपी के एक जिले के साथ सीमा बनाता है जिसका नाम क्या है, बिजनौर है। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे। तो कितने आ गए, 1 2 3 और चौथा आ गया नैनीताल, पहला, दूसरा, तीसरा पौड़ी, चौथा नैनीताल और 5वां उधमसिंह नगर। 5 जिले जो हैं उत्तराखंड के वो यूपी के जिलों के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। अभी यूपी के कितने जिले हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझो यूपी के साथ। ठीक है, उत्तराखंड के कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। ठीक है, 5 जिले सीमा बना रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीमा है वो उधमसिंह नगर बनाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूएस नगर है सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। अगली बात अगर हम यहां से करते हैं, ठीक है, देखिए यूपी के कितने जिले हैं, तो यूपी के जो हैं, यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 जिले। ठीक है, यूपी के कितने जिले हैं, 7 जिले हैं यूपी के 7 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बना रहे, 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बना रहे। कौन सा जिला किसके साथ बनाता है अभी जस्ट बात करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है, यूपी के कितने हैं, यूपी के 7 जिले हैं, उत्तराखंड के 5 जिले हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं भाई कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए, अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, ठीक है, सबसे पहला जो है, अगर हम यहाँ पश्चिम में बात करें, सहारनपुर, जिला सहारनपुर जो है वो सीमा बनाता है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, और अगर हम सबसे पूर्व की बात करें तो यहाँ पूर्व में पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत जो जिला है, पीलीभीत सीमा बनाता है। पीलीभीत के बाद जो दूसरा जिला आता है वो आता है बरेली। तीसरा जिला यहां से आता है रामपुर, यूपी का तीसरा जिला है रामपुर जो कि सीमा बनाएगा। ठीक है, रामपुर। उसके बाद चौथा आएगा मुरादाबाद। ठीक है, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, 4 डिस्ट्रिक्ट आ गए। उसके बाद पांचवां इंपॉर्टेंट है, पांचवां जो जिला है वो जिला है जिला बिजनौर। ठीक है भाई, बिजनौर। तो बिजनौर जिला जो है नैनीताल के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम जाते हैं तो आगे क्या आता है तुम्हारा, मुजफ्फरनगर आता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर कौन कौन सा हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जो कि हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले एक एग्जाम हुआ था, वहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन भले गलत हो गया था, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि नैनीताल है वो यूपी के किस जिले के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होता है, बिजनौर। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसमें नहीं बनाता है और आंसर हो गया था बिजनौर। ठीक है, वो तो गलत हो गया क्वेश्चन।
तो उसमें मार्क्स सबको मिले, लेकिन आपको ध्यान में रखना है अगर नैनीताल का कौन सा ठीक है, यूपी का कौन सा जिला नैनीताल के साथ सीमा बनाता, अगर ऐसा पूछा जाए तो जिला बिजनौर है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे यूएस नगर, ठीक है, उधमसिंह नगर जो है वो सबसे ज्यादा सीमा साझा कर रहा है किसके साथ, ये इसके उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो क्या करता है, उधमसिंह नगर सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। और अगर हम यहां से बात करें, पश्चिम से बात करें तो सहारनपुर, जिला सहारनपुर, देखिए जिला सहारनपुर, सहारनपुर यूपी का जिला सहारनपुर उत्तराखंड के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पहला आ गया देहरादून डिस्ट्रिक्ट और दूसरा आ गया हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, 2 जिलों के साथ सहारनपुर करता है, 2 जिलों के साथ। ठीक है, सहारनपुर 2 जिलों के साथ। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, दूसरा जिला आ गया मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ सीमा साझा करता है, तो आप बोलेंगे हरिद्वार के साथ। ठीक है, हरिद्वार के साथ। अगला जो जिला बिजनौर है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनौर जिला। बिजनौर किस किस के साथ सीमा कर रहा है साझा, पहला हरिद्वार आ गया यहाँ से ऊपर, फिर पौड़ी से करेगा, उसके बाद नैनीताल से कर ही रहा है और हमारा यूएस नगर के साथ भी कर रहा है। तो 4 जिलों के साथ बिजनौर सीमा बनाता है। बिजनौर, तो जिला बिजनौर जो है वो 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन पहले नैनीताल के साथ पूछ लिया गया था, अब हो सके हरिद्वार के साथ पूछ ले या पौड़ी के साथ पूछ ले, किसी के साथ भी पूछेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, या कोई और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बिजनौर, अगर हम बिजनौर की बात कर लें तो बिजनौर 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, 4 जिले। ठीक है, उत्तराखंड के 4 जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं किसके साथ, बिजनौर के साथ। कौन कौन बनाते हैं भाई, पहला जिला हो गया हरिद्वार, दूसरी बात कर लेते हैं तो हम क्या दूसरी बात कर लेते हैं पौड़ी आ जाता, तीसरा जिला नैनीताल और चौथा जिला जो आता है उधमसिंह नगर। ठीक है, ये जो जिले हैं ये सीमा बनाते हैं किसके साथ, जिला बिजनौर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद, देखिए आगे बहुत सिंपल है, मुरादाबाद है, ये भी यूएस नगर के साथ बनाता है। रामपुर, ये भी यूएस नगर के साथ। बरेली, ये भी यूएस नगर के साथ। पीलीभीत, ये भी यूएस नगर के साथ। तो अगर हम बात कर लेते हैं यूपी, लास्ट जिला, ये चारों के 4 जिले जो हैं वो किसके साथ बनाता है, यूएस नगर। तो यूएस नगर के साथ कौन कौन सीमा बना रहे हैं भाई, 5 जिले बना रहे हैं टोटल। ठीक है, 5 जिले। वो 5 जिले कौन कौन से हैं, यूएस नगर के साथ सीमा बनाने वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहला जिला क्या है, अगर हम पश्चिम से बात करें तो बिजनौर जिला है। ठीक है, आगे जाते हो मुरादाबाद जिला है, अगली बात करते हैं तो रामपुर है, अगली बात करें तो बरेली है, और फिर उससे आगे देखें तो पीलीभीत है। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं किसके साथ बनाते हैं, उधमसिंह नगर के साथ सीमा बनाते हैं। तो अगर पूछा कि उत्तराखंड का कौन सा जिला, ठीक है, यूपी के जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो आपका आंसर होगा उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर कितनों के साथ सीमा बना रहा है, तो 5 जिलों के साथ सीमा बना रहा है भाई। बिजनौर के साथ बना रहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, इन 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो हमारा जिला हो गया वो है उधमसिंह नगर। ठीक है, किसके साथ, यूपी के साथ, ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अगर हम बात करें फिर से एक बार देखिए, तो इधर पूर्व साइड में किसने बनाई, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर ने नेपाल के साथ भी सीमा बनाई। उसके बाद आगे को यूपी के जिले सीमा बनाएंगे, वो नेपाल के साथ बनाएंगे, उसे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हमने सिर्फ उत्तराखंड से मतलब था, तो ये हमने देख लिया। आगे अगर हम बात करते, देखिए यहाँ पे धारचूला आ गया, बैताड़ी आ गया, डाडेलधुरा आ गया, कंचनपुर आ गया। ये 4 जिले जो हैं उत्तराखंड के 3 जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं, जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे पूरा का पूरा उधमसिंह नगर की बात करें तो ये 4 जिलों के साथ बना रहा है, यूपी के 5 जिलों के साथ। ठीक है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, इन 5 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, नैनीताल भी बिजनौर के साथ सीमा बनाता है, पौड़ी वाला भी बिजनौर के साथ बनाता है, हरिद्वार भी बिजनौर के साथ बनाता है। तो बिजनौर के साथ सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट हो गए 4, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर। अगली बात, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, तो मुजफ्फरनगर सिर्फ हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद लास्ट अगर हम बात करें सहारनपुर, तो सहारनपुर जो सीमा बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, तुम्हारा देहरादून और हरिद्वार 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाएगा। इंपॉर्टेंट है, मैप को अगर ध्यान में रखते हो तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा भाई। ठीक है, अगली बात हम करते हैं, देखिए अगली बात अगर हम करते हैं यहाँ से
हिमाचल की बात की थी तो हिमाचल के 3 जिले थे। हिमाचल के कौन कौन से जिले थे भाई, हिमाचल को भी याद में रखना है, ठीक है। आने वाले समय में हिमाचल से क्वेश्चन पूछ दे क्या पता। तो हिमाचल की मैंने बात कर ली है आपसे, 3 जिले सीमा बना रहे हिमाचल के। पहला जिला क्या है, किन्नौर है, दूसरा है शिमला और तीसरा है उसके बाद आपका सिरमौर, ठीक है। 3 जिले, ठीक है, किन्नौर, शिमला और सिरमौर, जिसमें शिमला सर्वाधिक सीमा बनाता है और 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उत्तरकाशी के साथ भी सीमा बनाएगा और देहरादून के साथ भी सीमा बनाएगा। तो ये हमने बाहरी सारे कवर कर लिए, ठीक है। अगर हम यहीं देखें, देखिए अब बात करते हैं, अब ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा है, कुमाऊं मंडल है, ठीक है। देखिए ये हमारा मंडल जो है ये कुमाऊं मंडल है। अगर हम बात करें कुमाऊं कितनी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है और कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, इसकी बात करें। देखो कुमाऊं मंडल पूरा का पूरा हमारा किससे सीमा बना रहा है, एक तो पूरा नेपाल से सीमा बना रहा है, ठीक है। कुमाऊं मंडल, अगर हम कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड में भी अगर मंडल से स्पेशली क्वेश्चन पूछ दे कुमाऊं मंडल, तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल है वो किससे सीमा बना रहा है, वो नेपाल से सीमा बना रहा है। कुमाऊं मंडल जो बनाता है पूरा का पूरा किससे सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है। और दूसरा चीन तिब्बत से, कौन सा जिला, यहाँ का पिथौरागढ़ जिला जो है, जिला पिथौरागढ़, वो सीमा बनाएगा किससे, चीन या तिब्बत से, ठीक है। तो पहले कुमाऊं मंडल के जो जिले हैं वो किसके साथ सीमा बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुमाऊं मंडल की, खाली कुमाऊं मंडल की बात करें भाई, देखिए खाली अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल को जब आप तोड़ देते हो तो यहाँ से देखो, ये आपका कुमाऊं मंडल हो गया। कुमाऊं मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बना दी, नेपाल के साथ। पहला नेपाल के साथ बनाई और दूसरा चीन तिब्बत के साथ बनाई। अगर पूछ देता है कि कुमाऊं का कौन सा जिला चीन तिब्बत के साथ सीमा बनाता है, तो कौन सा जिला बनाता है, वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान में रखना, कुमाऊं का कौन सा जिला चीन तिब्बत के साथ सीमा बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, पिथौरागढ़ जिला हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। दूसरी बात, अगर पूछ दे कुमाऊं के कितने जिले जो हैं इसके साथ, नेपाल के साथ सीमा बनाते, तो भाई आंसर वही होगा, चाहे उत्तराखंड का पूछे चाहे कुमाऊं का पूछे, तो आंसर तो वही होगा। क्योंकि देखिए ये जिले जो हैं ये सब के सब किसके हैं, कुमाऊं मंडल के जिले हैं। और ये किसके साथ सीमा बना रहे, नेपाल के साथ बना रहे। क्या कोई गढ़वाल मंडल का जिला बना रहा है, नहीं बना रहा है, नेपाल के साथ सीमा, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल के 3 जिले उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़, ये 3 के 3 किसके साथ सीमा बनाते हुए दिखाई देते हैं, हमारे ये सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। तो अगर कुमाऊं मंडल के कितने जिले सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ ये पूछे, चाहे आपका उत्तराखंड पूछे, तो आंसर एक ही होगा, ठीक है। 2 बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगली बात यहां से बात करते, देखिए अब ये कुमाऊं मंडल इतना आ गया। कुमाऊं मंडल के कितने जिले, सुनना क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल के कितने जिले इससे यूपी से सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दोगे, एक उधमसिंह नगर आ गया, दूसरा नैनीताल आ गया। तो कितने जिले बनाए, 2, ठीक है। ध्यान में रखना इन क्वेश्चन को भी, 2 जिले, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए और मैप आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आपके पास वहाँ पे मैप होगा, आपको मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपके हाथ में ना मैप होगा और ना ही क्या होगा, आपके दिमाग में पूरा फिट होना चाहिए भाई। वहाँ पे मैप नहीं होगा, आपके पास मैप नहीं होगा, पूरी चीज़ें आपको ध्यान में भी होनी चाहिए और आपको मैप बनाना भी आना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जब आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो मैप को बार बार ना देखें, मैप को आप अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें, ताकि उससे क्या हो, कॉन्फिडेंस आएगा, आपके क्वेश्चन खुद बनेंगे, ठीक है। मैप में बार बार मैप में जाके देखोगे तो फिर क्या होगा, उससे आपको कन्फ्यूजन होगा। एक बार मैप को ढंग से देख लो, अच्छे से देख लो कौन सी सीमा कहाँ पे बन रही है, उसके बाद मैप को खुद से रफ में आप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तो आपको यही बनाना पड़ेगा ना, एग्जाम में तो आपको मैप नहीं मिलेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या बात की थी मैंने अभी, कुमाऊं का मैंने पहली बात कर ली। कुमाऊं के 3 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, एक जिला चीन तिब्बत के साथ सीमा बनाता है जिसका नाम है पिथौरागढ़। अगर बात करते हैं अगली यूपी के साथ क्वेश्चन कैसे ही भी पूछ सकता है, क्योंकि मैप से, ठीक है ना, मैप से कैसे ही भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। यूपी के साथ कुमाऊं के कितने जिले, अगर खाली कुमाऊं मंडल के कितने जिले पूछ देता है, तो कुमाऊं मंडल के कितने जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। कितने जिले बना रहे हैं भाई, साफ साफ दिख रहा है आपको, 2 जिले बना रहे हैं। एक क्या है, एक है नैनीताल और दूसरा है उधमसिंह नगर, याद रखना है आपको, ठीक है। नैनीताल और उधमसिंह नगर कुमाऊं मंडल के वो
क्या 2 जिले हैं जो किससे बना रहे हैं, यूपी के साथ। और यूपी के कितने जिलों के साथ बना रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, और छठा क्या 1 2 3 4 ये हो गए, और पांचवा क्या आ गया, बिजनौर आ गया। 5 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। यूपी के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, 5 जिलों के साथ। ठीक है, यूपी के 5 जिलों, जिसमें से नाम आपको पता होना चाहिए, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। अब अगर हम बात करते, देखो ये कुमाऊं मंडल के कितने जिले ऐसे हैं जो गढ़वाल के साथ सीमा बना रहे हैं, ये भाई देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना। तो कितने जिले बना रहे हैं, तो साफ साफ सी बात है, पहला जिला पिथौरागढ़ बना रहा है, बागेश्वर बना रहा है, अल्मोड़ा बना रहा है, और अगली बात क्या बना रहा है, नैनीताल बना रहा है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल के ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, गढ़वाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि कुमाऊं मंडल के जो हैं, देखिए अगर बात कर दी जाए कुमाऊं मंडल के कितने जिले, 1 2 3 4, याद रखना नाम क्या क्या हो गया, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और तुम्हारा चौथा क्या आ जाता है, नैनीताल। 4 जिले, कुमाऊं मंडल के 4 जिले किससे सीमा बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं आपके गढ़वाल के। अब गढ़वाल के कितने जिले भाई, चमोली आ गया, दूसरा क्या आ गया, पौड़ी आ गया। चमोली और पौड़ी, और तो बना रही है, चमोली और पौड़ी, तो 2 जिलों से सीमा बनाते हैं, 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। सारे क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आज हम इतना देखेंगे। अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, गढ़वाल जो भी सीमा बना रहा है, कुमाऊं के जितने डिस्ट्रिक्टों के साथ सीमा बना रहा है उसकी भी हम बात करेंगे, और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को हम अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम जस्ट से 5 मिनट में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिवीजन क्या क्या है, सबसे पहली बात की सीमा क्या होती है, सीमा का मतलब क्या है, बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्या हो सकती है, ये भाई अगर कहीं पर आप दीवार बना लो वैसी भी बाउंड्री हो सकती है, तार बाड़ कर दो इस तरीके से भी बाउंड्री हो जाती है ना। अदरवाइज कोई हिमालय, कोई नदियां इस तरीके से वो भी बाउंड्री बना देती हैं। तो बाउंड्री किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब इन बाउंड्री को हमको क्या करना है, इस बाउंड्री को हमको अपने उत्तराखंड में देखना है। अगर हम अपने उत्तराखंड में बाउंड्री की बात करें, देखिए भाई उत्तराखंड में बाउंड्री तो सबसे ऊपर, अगर पहले हम प्राकृतिक की बात करेंगे ना, जो प्रकृति ने बनाई हुई है भाई, ठीक है, जो प्राकृतिक है प्रकृति ने बनाई हुई, तो क्या क्या बनाई है। अगर हम सबसे ऊपर जाते हैं तो सबसे ऊपर क्या आता है, उत्तर में क्या है, हिमालय है, बात कर ली थी हमने। पूर्व में जाते हैं तो क्या है, काली नदी है। ठीक है, पूर्व में काली नदी आती है जो कि सिर्फ पिथौरागढ़ से बॉर्डर से निकलती है। पीछे जाते हैं तो यहाँ पश्चिम में क्या है, टोंस नदी बहती है पश्चिम में। और सबसे दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में क्या आ जाता है, मैदानी क्षेत्र आ जाता है। ये सीमा बना रहा है। ठीक है, पूर्व में काली नदी याद रखना है, पश्चिम में क्या की, टोंस नदी, उत्तर हिमालय और दक्षिण मैदानी क्षेत्र। ये हो गया तुम्हारा प्राकृतिक सीमा। अब अगली बात हम करते हैं राजनीतिक सीमा की। राजनीतिक सीमा की अगर आप बात करते हो तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य या फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सीमा बना रहे हैं, फिर हम उनको डिटेल में कवर किया हमने। तो सबसे ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर चीन तिब्बत आता है ना। चीन तिब्बत पहले अलग अलग था, तो पहले 2, अगर पहले के अकॉर्डिंग देखते तो नेपाल चीन तिब्बत 3 हो जाते, लेकिन चीन तिब्बत एक ही हो गया और नेपाल हो गया। तो दो तुम्हारे क्या हो गए, जो तुम्हारे 2 देश हैं वो सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, ये हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सॉरी। उसके बाद राज्य सीमा की बात करते हो तो कौन कौन बना रहे हैं, देखिए नीचे आते हो तो क्या आ गया, यूपी आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, यूपी, यानी कि दक्षिण में यूपी। ठीक है, पूर्व में क्या था, नेपाल था, और उत्तर में क्या था, चीन तिब्बत था। नीचे दक्षिण में आए तो क्या था, यूपी था। ठीक है, और पीछे अगर हम पश्चिम में जाते तो हिमाचल प्रदेश था। अब कितने जिले सीमा बना रहे हैं, है ना, इनके भी तो कितने जिले हैं वो सीमा बना रहे हैं। तो बात करते हैं पूर्व में नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के 3 जिले सीमा बना रहे। नेपाल के साथ उत्तराखंड के 3 जिले सीमा बना रहे, और नेपाल के 4 जिले बना रहे। उत्तराखंड के 3 जिले कौन कौन से थे, सबसे ऊपर पिथौरागढ़, नीचे जाओगे चंपावत, और सबसे नीचे जाओगे उधमसिंह नगर। ये 3 जिले थे। और नेपाल के 4 जिले, ठीक है, नेपाल के 4 जिले कौन कौन से, धारचूला आ गया, ठीक है, बैताड़ी आ गया, और डाडेलधुरा आ गया, और कंचनपुर आ गया। ये 4 जिले हैं जो सीमा बना रहे। अगर हम बात करते हैं पीछे, ठीक है, इधर बात करते हैं हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल की बात करोगे तो हिमाचल के कितने जिले आ गए, 3 जिले आ गए। क्या क्या आया, शिमला आया, सबसे पहले क्या आया, किन्नौर आया, याद भी सीक्वेंस में रखना है, किन्नौर, फिर नीचे क्या आता है, शिमला, और उससे नीचे क्या आता है, सिरमौर। ठीक है, फिर से आप भी बोलोगे मेरे साथ, सबसे ऊपर क्या आया, किन्नौर, शिमला, फिर सिरमौर।
ठीक है, तो ये हो गया। और उत्तराखंड के कितने जिले बना रहे हैं भाई, उत्तराखंड के नॉर्मली आप देखो माइंड में इमेजिन करो इस चीज को, ठीक है। सबसे ऊपर क्या था, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के सबसे ऊपर में क्या है, उत्तरकाशी जिला। फिर नीचे आओगे क्या है, देहरादून। उत्तरकाशी और देहरादून सीमा बनाते हैं, जिसमें याद रखना शिमला जो है वो दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। अगली बात, नीचे आए, नीचे को आओ, देखो फर्स्ट से याद रखो, सबसे पहले उधमसिंह नगर है इस साइड को, उधमसिंह नगर से पीछे जाओगे तो फिर क्या आएगा तुम्हारा, थोड़ा सा सीमा बनाता है नैनीताल, उसके बाद तुम्हारा पौड़ी आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा, देहरादून आ जाएगा। ये सारे जिले जो हैं वो सीमा बना रहे किसके साथ, यूपी के 7 जिलों के साथ सीमा बना रहे। उत्तराखंड के कितने जिले, 5, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर। और इसकी बात करते तो ये यूपी के कितने जिले हुए, यूपी के भाई कितने जिले हुए, तो यूपी के 7 जिले हुए, ठीक है। 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ठीक है। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये जिले हो गए, ठीक है। इन जिलों के साथ सीमा बना रहा है। और चीन के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो सबसे ऊपर है उत्तरकाशी, उसके बाद है चमोली, और चमोली के बाद उधर साइड में पूर्व में जाओगे तो पिथौरागढ़। ये 3 जिले जो हैं उत्तराखंड के वो चीन तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है। आगे हम गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे और इनकी सीमाओं की बात करेंगे, कितने गढ़वाल के सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये सब बातें हम कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहेगा और पूरा कंप्लीट कंटेंट पूरा फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।